अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। जब भी हम किसी अग्निकांड को देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो मन में दहशत आ जाती है, लेकिन उसी अग्निकांड के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उसके अंदर जाते हैं, ना सिर्फ उस आग को बुझाते हैं बल्कि वहाँ पर अगर कुछ लोग फंसे हुए हैं तो उनको भी बाहर निकालते हैं। और ये पूरा जिम्मा होता है अग्निशमन विभाग के ऊपर। अगर हम बात करें कानपुर की तो यहाँ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा, उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे अग्निकांडों पर काबू पाया जिसकी वजह से उनको राष्ट्रपति की तरफ से वीरता पदक मिला है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। हमारे साथ खुद दीपक शर्मा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको बधाई TV9 की तरफ से, और दूसरी बात ये कि जिस घटना के लिए आपको ये पदक मिला है उस घटना के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए 15 जनवरी 2024 को थाना चमनगंज के अंतर्गत एक अग्निकांड हुआ था, जो कमर्शियल और आवासीय एक बिल्डिंग थी जो 5 मंजिला इमारत थी। उसमें हमें मिनी कंट्रोलों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक भीषण अग्निकांड हुआ है जिसमें तीसरे चौथे तल पर बहुत बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बुज़ुर्ग हैं और छोटे बच्चे भी हैं, वो फंसे हुए हैं। और जीना एक होने के कारण फ्लेम ज़्यादा है तो वहाँ से वो फंसे हुए निकल नहीं पा रहे, धुएँ में उनका दम भी घुट रहा है, वो लोग किसी तरह की जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जितने भी अपने वाहन वगैरह थे वहाँ पे मूवमेंट किए, जो भी स्टेशन के थे, और हम लोग भी किए। जब वहाँ जाके देखा गया तो एक्सेस का बहुत बड़ा इशू वहाँ पे था, और वो लोग बालकनी, कुछ लोग उसमें से जो बेहोश नहीं हो पाए थे या जैसे भी जो भी रीज़न था वो चिल्ला रहे थे, बच्चे भी उनके हाथ में, बड़ा पैनिक वाला इशू था। तो जब उनको नहीं निकाल पाए हम लोग स्टेयर्स से, तो हम लोगों ने अपनी जो एक्सटेंशन लैडर से उनको हमने टाई करके ऊपर तक हम लोग उनको ले गए, और 25 से 30 लोगों को हम लोगों ने, हमारे ऑफिसर्स स्टाफ ने बहुत बहादुरी के साथ निकाला। और सबसे बड़ा ये रहा कि उनको निकालने के बाद में पूरी बिल्डिंग को हमारे लड़कों ने BA सेट इत्यादि और भी बहुत सारी चीज़ों से चेक किया, तो किसी भी तरह की कोई इंजरी और कैजुअल्टी के बिना वो पूरा इंसिडेंट निपटा। और इस इंसिडेंट में जो आसपास के भवन थे जो और प्रभावित, कमर्शियल एक्टिविटीज़ पूरे चमनगंज उस एरिया में होती है, तो वहाँ से भी उनको सुरक्षित निकालते इवैक्यूएट किया गया, सुरक्षा उनको प्रदान की गई। तो कुल मिला के ये पूरा इंसिडेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। हमारे लड़कों ने, हमारे ऑफिसर्स ने, स्टाफ ने बड़े अदम्य साहस, वीरता के साथ उनकी जान बचाई। और अगर समय रहते पूरा ऑपरेशन नहीं अटेंटिवनेस के साथ किया जाता तो बहुत बड़ी कैजुअल्टी से इनकार नहीं किया जा सकता था। अगर हम कानपुर के बारे में आपको बताएं तो यहाँ पर एक बांस मंडी कांड भी हुआ था, जहाँ की आग तकरीबन 5 से 6 दिन तक लगातार चली थी। पूरे देश में उसकी खबर हुई थी, चर्चा भी हुई थी, और उसको भी दीपक शर्मा जी ही उस समय उसके इंचार्ज थे, और बिना किसी जनहानि के उसको भी बुझा दिया गया था। अब ये जो पदक मिला है, एक अधिकारी के जीवन का एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, राष्ट्रपति की तरफ से वीरता पदक मिलना, कितनी खुशी है इस बात को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा तो है कि राष्ट्रपति महोदय की तरफ से मिलना बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, और बाकी दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करता है। और इस पदक में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो पूरी टीम थी, ऑफिसर इंचार्ज, मैं वहाँ पे था CFO कानपुर होने के नाते, और उसमें एक ऑफिसर हैं, सेकंड ऑफिसर हैं, और बाकी 4 हमारे फायरमैन स्टाफ है, तो पूरी एक जॉइंट टीम इसमें ली गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत गौरवपूर्ण ये क्षण है इस तरह का अवार्ड मिलना। और दूसरे अधिकारी, दूसरे कर्मचारियों को जो मिला है उनको भी उत्साह मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और दूसरे लोग भी इससे प्रेरित होंगे, अच्छा कार्य करेंगे। जब भी कोई अधिकारी अच्छा काम करता है तो उसके पीछे एक उसकी टीम होती है, लेकिन घर में जब आता है तो उसके साथ उसका परिवार होता है। हमारे साथ इस समय दीपक शर्मा जी के परिवार भी मौजूद हैं, उनकी पत्नी है, वो भी हैं, बिटियां हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि इतना बड़ा पदक मिला है, मतलब बहुत रेयर होता है, और इतने समय से दीपक जी यहाँ पे काम कर रहे हैं। कितनी खुशी हुई जब आपको ये पता चला कि राष्ट्रपति की तरफ से वीरता पदक? बहुत खुशी हुई, बहुत प्राउड मोमेंट है, और बहुत मेहनत करी है इन लोगों ने, पूरी टीम ने, तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है सभी के लिए, बहुत अच्छा लगा। ऐसा दीपक जी का जो काम है वो ऐसा है कि कई बार रात रात कोर्ट के जाना पड़ता है, कई दिन बाहर रहना पड़ता है, तो इस वजह से घर में आग लगती है तो वो कौन बुझाता है? नहीं, घर में कोई आग नहीं लगती है। जो ड्यूटी है, प्रायर है, जो प्रायोरिटी है उसको करना ज़रूरी है, तो वो सबसे पहले है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सबसे पहले है, क्योंकि एक अधिकारी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसका सपोर्ट सिस्टम घर से ही शुरू होता है। दीपक शर्मा जी की बिटिया भी यहाँ पर मौजूद है,
बात करेंगे। देखिए वो कह रही हैं कि बात नहीं करना चाह रही, लेकिन अभी जब हम लोग कैमरे पे नहीं थे तब बता रही थी कि अपने दोस्तों के बीच में भी उन्होंने बताया था सब कुछ। अच्छा, आप अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम भव्या शर्मा है। भव्या, अच्छा ये बताओ, पापा के बारे में जब पता चला था कि मेडल मिलना है, राष्ट्रपति से मिलना है, तो कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था और बहुत प्राउड फील हुआ था, क्योंकि हर किसी को ये नहीं मिलता है। और इसको, इस बारे में सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप तो यंग जनरेशन हो, सोशल मीडिया पे खूब इसके बारे में बताया गया, यार दोस्तों को बताया गया, सबको बताया गया था? नहीं, अभी नहीं बताया है किसी को। क्यों, फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करना इतनी बड़ी खुशी को? अभी शेयर नहीं किया है क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो अब जब स्कूल खुलेगा तब। अच्छा, पापा टाइम दे पाते हैं? उनका काम ऐसा है कि पूरा शहर उनको देखना पड़ता है, आग एक ऐसी चीज़ है जो हर दूसरे दिन लगती रहती है, रात रात भर वो बाहर भी रहते हैं, तो टाइम दे पाते हैं? इतना नहीं, लेकिन जितना दे पाते हैं हम उसी में खुश है। कर रहे हैं। तो दीपक शर्मा जी का ही परिवार है और ये सब भी बहुत खुश हैं, क्योंकि राष्ट्रपति से वीरता पदक मिलना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इस बात को लेकर जहाँ पे खुद दीपक शर्मा जी खुश हैं, वैसे उनका पूरा परिवार भी खुश है। और एक बात हम भी आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि कहीं पे भी आग लगती है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग यहाँ पर मौजूद है, वो आपकी पूरी सेवा में तत्पर है, लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, उसको भी आप लोग पूरा करिए। अपने घर में या जहाँ पर भी रहते हैं, ऑफिस में, वहाँ पर अग्निशमन के जितने भी नियम और कायदे कानून है उसका पूरी तरह से पालन करिए, ताकि आप आग से बच पाए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला।